Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, your economics educator students. आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर एक तरीके से 4 इनकम एंड हम लोग एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं. हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट को पूरा कवर कर चुके हैं. एज आई प्रॉमिस्ड आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रैक्टिकल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. लेकिन बिफोर दैट स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड वी आल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहां पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. साथ ही में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो कभी भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. एंड वन मोर थिंग, हम सिर्फ सीबीएसई नहीं डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो. तो सारी चीजें आपको मिलने वाली है यहाँ पे. तो उसी बात पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को. तो शैल वी स्टार्ट टुडेस क्लास स्टूडेंट्स. जैसे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, रिमेंबर हमने एक और मल्टीप्लायर ऑलरेडी हमारे सिलेबस में पढ़ा है, दैट इज मनी मल्टीप्लायर. तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है. सिमिलरली जैसे कि मनी मल्टीप्लायर में हम देखते थे कि कैसे इनिशियल अमाउंट को हम लोग मल्टीप्लाई करके, हम लोग बैंक्स की अगर मैं बात करती हूँ क्रेडिट क्रिएशन कर करके वो अपना अमाउंट बढ़ा देते हैं, राइट. डिपेंड हमने देखा था, लीगल रिजर्व रेशो के बारे में पढ़ा था. सिमिलरली जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या होता है कि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग कितना इंक्रीज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन में एडिशन होना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रैक्टिकल पोर्शन, या किस तरह के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड. साथ ही में कुछ नए फॉर्मुलेस भी आपको इस पर्टिकुलर सेशन में देखने को मिल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स मेक श्योर दैट यू आर वेरी अटेंटिव एंड केयरफुल व्हाइल गोइंग थ्रू दिस होल वीडियो. फाइन, ओके. तो सबसे पहले व्हाट डिड वी लर्न अर्लियर, क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि हमने एक तो एमपीसी का कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ा था कि हमने देखा था कि अगर मैंने 200 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से 80% मुझे कंज्यूम करना है. व्हाट इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग 0.80 भी लिख लेते हैं, ठीक है. इतना मुझे कंजम्पशन करना है, मतलब मैंने 160 का अगर कंजम्पशन किया तो 40 मैंने सेव किया. रिमेंबर वी डिड अ होल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन. तो इसमें हमने क्या पढ़ा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीसी, राइट. अब जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, हमने पढ़ा था दैट इज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट. एक तो फॉर्मूला मेरा ये था जो हमने पढ़ा था. अब जैसे कि मनी मल्टीप्लायर में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, इट इज 1 डिवाइडेड बाय LRR, ये पढ़ा था हमने. सिमिलरली इसमें भी एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, या मैं बोल सकती हूँ K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय MPS. तो इसको भी जरा आप नोट डाउन कर लो. अभी आने वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे किस तरीके से ये सारे फॉर्मुलेस मैं आपको लगाना सिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एंड हाउ वी कैन अप्लाई दीज फॉर्मुलेस इन द प्रैक्टिकल पोर्शन. क्लियर. जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जल्दी से. ओके. सो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लायर को हम लोग के से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, वी डिनोटेड फ्रॉम के. फाइन. सो एज यू ऑल नो दीज आर फ्यू फॉर्मुलेस व्हिच वी नीड टू रिमेंबर. याद रखना है बिल्कुल भी. एक क्या है हमारे पास, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट है. याद रखना y से क्या रहता है स्टूडेंट्स, मेरे पास y से मेरे पास रहता है स्टूडेंट्स, तो y से मैं क्या बोल सकती हूँ, y से मेरा याद रखना इट इज इनकम, नेशनल इनकम. ओके. और वहीं पे I से वी हैव इज इन्वेस्टमेंट. सो जस्ट बिकॉज I से इनकम शुरू होता तो जरूरी नहीं है कि वो आप वैसा लिखोगे, ठीक है. I से वी हैव इन्वेस्टमेंट एंड y से वी विल राइट एज इनकम. पहले आपको लेक्चर से समझा रही हूँ जब से हमने एग्रीगेट डिमांड को स्टार्ट किया है. क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. तो ये कुछ फॉर्मुलेस हैं जो हमें यूटिलाइज करने, यूज करने हैं हमारे आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है. सो होपफुली दिस पोर्शन इज कंप्लीट, समझ आ गया होगा. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, राइट. ओके.
तो सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, वी नीड टू कैलकुलेट मल्टीप्लायर इफ MPC इज 0.75 एंड 0.90। अभी मैंने आपको जो 3 फॉर्मूलेस लिखवाए थे, ठीक है, उसमें से हम देखते हैं इसमें कौन सा चल सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, हम लोग कभी भी याद रखना है हमें कि मल्टीप्लायर को K से डिनोट करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। अब हमें क्या फॉर्मूला था, एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, साथ ही मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया स्टूडेंट्स जिसमें मैंने बोला था 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC। तो क्या ये वाले फॉर्मूले से मैं ये निकाल सकती हूँ? कोशिश करके देखिए, क्या ये वाले फॉर्मूले से मैं ये वाला पोर्शन निकाल सकती हूँ? मुझे MPC की वैल्यू गिवन है और मुझे मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। सो कैन आई टेक आउट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला? कैन आई डू दैट? लेट्स सी, राइट। तो सबसे पहले क्या है, हमें क्या गिवन है भाई, MPC मुझे गिवन है 0.2575। सो व्हाट इट विल बी, बेसिकली 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC। तो अगर मैं बोलूंगी इसको K से डिनोट करना है मुझे, सो 1 डिवाइडेड बाय मुझे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.75, तो मेरा कुछ आंसर आएगा 1 माइनस 0.25। तो मुझे पता है कि भाई 4% इज बेसिकली और 25%, सो आई वुड से दैट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 4। कैसे करोगे? सिंपल, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, समझ आया ना? तो बेसिकली या तो देखो जिसका मैथ्स अच्छा है वो तो इक्वेशन देख के ही समझ जाएगा कि 4 है, लेकिन जिसका मैथ्स हमारी तरह आपको क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 0.25 गिवन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 0 ऐड कर दो, देन इट विल बिकम सिंपल फॉर यू। तो हमारा एक तरीके से मल्टीप्लायर का आंसर क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से मुझे कैलकुलेट करना है। लेट्स सी, राइट। तो एज यू कैन सी हियर, तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, मुझे मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, मैंने यहाँ पे लिखा K। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया स्टूडेंट्स, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देन 1 को हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस, हमें कितना गिवन है MPC 0.75, तो इसको माइनस कर दो जल्दी, कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 0.25, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4। लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। और मैं बोलूंगी, आपको सजेस्ट करूंगी कि पेपर में भी ना, देखो अगर आपके पास जगह कम है तो आप ऐसे लिखो, लेकिन इफ यू हैव अ प्रॉपर स्पेस आई वुड सजेस्ट यू टू राइट लाइक दिस। ऐसे फॉर्मेट में लिखो तो ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन आपका डेफिनेटली लगने वाला है। क्लियर, आगे बढ़े, एक और इसका पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अगेन हमें क्या गिवन है, 0.90 गिवन है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। K की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली, 0.90 कितनी आ गई वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 0.10, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 10। ये तो बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि ये मैं यहां से हटा के यहां डाल दूंगी तो ये बन गया 10, ठीक है। मैं वैसा कैलकुलेशन ही बता रही हूँ जो बच्चे बिल्कुल मैथ्स में उनको बिल्कुल ही डर लगता है और कोई कैलकुलेशन करना नहीं आ पा रहा है। अगर आप नॉर्मल, आपको थोड़ा बहुत भी मैथ्स आता है तो डेफिनेटली इतना ही देख के आप समझ जाओगे, हाँ ठीक है 4 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आई नो कि मैथ्स का फियर इतना बड़ा है, तो अगर ये मुझे 0.10 गिवन है तो 1 को मैं सेम वैल्यू फिर से लिखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने 0 है, इसको ऊपर लगा दो, मेरे पास 10 की वैल्यू आ गई। इस तरीके से ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट। देखो ये कोई मैथ्स का एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे आपको देखा जाएगा कि भाई आपको मैथ्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये है कि आंसर आना चाहिए, और उसके लिए आपको जितना भी टाइम लग रहा है कैलकुलेशन के लिए आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड मैथ्स का टेस्ट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स, लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करोगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने सही ऐड किया है, सही माइनस किया है। ट्रस्ट मी स्टूडेंट, जिनको मैथ्स का बहुत ज्यादा फोबिया रहता है, अर्लियर मतलब अभी तो काफी कम हो गया, लेकिन इनिशियली मुझे भी बहुत ऐसा रहता था कि भाई मैंने सही ऐड तो किया है, माइनस में बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट जो बोलते हैं ना मैथ्स में, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो कब आएगा, व्हेन वी सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, राइट। ओके, सो आई होप दिस इज डन। इसमें कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स। हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, दैट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। ये वाला फॉर्मूला मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे लगाया है। फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Done? Okay. Let's move on to the second question. Calculate the value of multiplier if the MPS is 0.40 and equal to MPC. Let's see. Again अब मुझे क्या given है, मैंने आपको 2 फॉर्मूलेस बताए थे, एक था K डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, और एक और मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था आपको, K इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS।
ये वाला फॉर्मूला भी तो बताया था। तो हो सकता है कि सिर्फ ये वाले फॉर्मूले को यूटिलाइज करके मैं इसका पूरा आंसर निकाल लूं, राइट? सो लेट्स सी। तो सबसे पहले अगर मुझे मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है तो k डिवाइडेड बाय क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPS, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय MPS, सॉरी। सो हमें क्या गिवन है MPS की वैल्यू 0.40, ओके, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। कैसे? बना, आया समझ? तो बेसिकली अगेन मैंने पॉइंट के बाद कितने जीरो उसको लगा दिया, यहाँ से 0 0 कट हो गया और ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो मेरे पास ये 2.5 का आंसर आ गया। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आपका मैथ्स का टेस्ट नहीं है, ठीक है। सो डू नॉट वरी, फाइन, ये चीज हो गई, क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। सेकंड मुझे क्या बोल रहे हैं, इफ MPS इज इक्वल टू MPC, ठीक है, देन MPS इज 0.5। कैसा? बिकॉज दोनों इक्वल है। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय MPS इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.5, क्योंकि क्या है हमारा क्या होता है दैट 1 इज इक्वल्स टू MPS प्लस MPC, ठीक है। तो अगर 1 इज इक्वल्स टू MPS प्लस MPC, ये वाली हमने पूरी इक्वेशन पढ़ी हुई है पिछले क्लासेस में, तो इसका मतलब ये कि ये भी 0.5 होगा और ये भी 0.5 होगा, तभी तो 1 बनेगा। सो दैट इज व्हाई हमारा जो MPS है दैट इज 1 डिवाइड बाय 0.5। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। क्यों? क्लियर? तो क्योंकि मैंने ये इक्वेशन पहले पढ़ी हुई है, देखो इसलिए मैंने बोला कि हर एक चीज बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है। ये वाली इक्वेशन अभी मैंने इस चैप्टर में नहीं पढ़ी, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी, है ना। तो ये इक्वेशन मुझे याद है, इससे मैंने कैलकुलेट करके ये वाला पोर्शन को आराम से कैलकुलेट कर लिया, राइट? कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, इक्वल टू MPS, ये कैसे होता है 1 इज इक्वल टू MPC प्लस MPS, ठीक है। तो मतलब दोनों को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी 0.5 हो जाएगा और ये भी 0.5 हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, k डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय MPS। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 हमें कितना वैल्यू देगा 2। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं था? देखो ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, आधे लोग इस पर अटक जाएंगे, ठीक है। समझ आया स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया? जल्दी से आप सभी को स्क्रीनशॉट लेना है। Done? Okay. Question number 3. In an economy, income generated is 4 times the increase in investment expenditure. Calculate the value of MPC and MPS. Okay. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है MPC और MPS। यहाँ पे हमें हिंट क्या दिया है, इनकम जनरेटेड इज 4 टाइम्स, चेंज इन इनकम बताया है, ठीक है। उससे हमें कैलकुलेट करना रहेगा, बाकी हमें और कोई क्लू यहाँ पे गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मल्टीप्लायर हमें 4 गिवन है। क्यों? बिकॉज हमें चेंज इन इनकम जनरेटेड इज 4 टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, वो मुझे गिवन है एज 4। तो मेरा जो मल्टीप्लायर है ना, वो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी 4, यहाँ पे गिवन है एज इंक्रीज इन इनकम इज 4 टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यही हमारा फॉर्मूला कहता है। सो दैट इज व्हाई मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे 4 टाइम्स क्या गिवन है, मुझे गिवन है वैल्यू मल्टीप्लायर की, ठीक है। अब मेरे पास क्या आता है, मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होता है, दैट इज k इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। तो 4 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय MPC कर सकते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ ना दैट 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 4। एक्सचेंज किया मैंने, सो दैट इज वाई आप यहाँ पे देखोगे ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.75, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जब मैं कैलकुलेट करती हूँ स्टूडेंट्स, हमने आपको एक और इक्वेशन बताई थी, जस्ट अभी बताई थी, दैट हम वो बोल सकते हैं कि MPS क्या होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस MPC, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। तो अगर मैं बोलूंगी 1 माइनस 0.75, तो MPS कितना हो जाएगा 0.25, जो हमें यहाँ पे गिवन है। बस हिंट यहाँ पे क्या गिवन था कि जो इनकम जनरेटेड है वो 4 टाइम्स है, दैट इज वाई मेरे पास जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू 4 यहाँ पे गिवन थी। फिर मैंने फॉर्मूला लगाया 1
डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, तो मैंने क्या निकाला दैट 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी इसको कर सकते हो, ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 3/4 आएगा, तो भी 0.75 ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 0.75 आंसर आया है MPC का, उसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा MPS। कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 माइनस MPC इज बेसिकली इक्वल टू MPS। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। Done? Okay. In an economy, investment is increased by 300 crores. Okay. Investment कितना increase हुआ है? 300 crore से. And if marginal propensity to consume is 2/3. 2/3 का कितना होता है परसेंटेज, जल्दी बताओ। 1/3 is 33.33. So 2/3 66.66 हमारा आंसर हो जाएगा, right? Calculate increase in national income. एक तरीके से हमें change in Y बताना है, ठीक है। लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें क्या गिवन है, 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि 1/3 कितना होता है, 33.33%। अगर मैं 2/3 इंटू 100 करती हूँ तो मेरा कुछ आंसर आ जाएगा 66.6%। सो दैट इज वाई जब हम लोग उसको पूरा कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू कुछ 0.678 आ रही है। नाउ चेंज इन इन्वेस्टमेंट मुझे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 300 करोड़, ठीक है। नाउ वी नो दैट हमारा जो मल्टीप्लायर होता है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC होता है। तो मुझे MPC की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.67, राइट। तो अगर मैं 1 को डिवाइड करती हूं डिवाइडेड बाय 0.67 से, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, अराउंड आई थिंक 43 या 33, यस 0.33 आएगी। सो 0.33 अगर मैं इसको ऐसे करती हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 3.03, जिसको हम लोग 3 कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट इज वाई आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी 3 गिवन है। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म होता है नहीं। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, अभी हमें पता है दैट इज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम में कितना चेंज हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन मल्टीप्लायर हमने 3 निकाल लिया है और इनकम का चेंज मुझे कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट का मुझे 300 गिवन है। तो मैं बोल सकती हूँ चेंज इन इनकम कितना हो गया है, मेरा हो गया एक तरीके से 900। फाइन। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन से मुझे क्या करना रहता है, सबसे पहले कि मुझे मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है और फिर जो मेरे पास फॉर्मूलेस गिवन है उनके साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके अपने आंसर्स को निकालना है। सो व्हाट वी कैन डू इन सर्टेन सिचुएशन स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो लिख दो कि मुझे क्या गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप इसको 2/3 करके भी कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 करके भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ आपका कैलकुलेशन वगैरह बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको ना कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हमने इसकी वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स तो ये कितनी आई हमारे पास, 0.67 आई। फिर मैंने इसको माइनस किया, ठीक है, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 0.33। तो 3.03 कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने मार दिया गोली, अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया 3, तो मैंने बोल दिया कि मेरा मल्टीप्लायर कितना हो गया, 3। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है मल्टीप्लायर का, दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो हमें पता है मल्टीप्लायर मेरे पास 3 गिवन है, इनकम मुझे अभी निकालना है और साथ ही में मुझे गिवन है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, 300 करोड़ का है, इसलिए मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया, 900 करोड़, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मल्टीप्लायर निकालो और उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के जितने भी हमारे पास फॉर्मूलेज है हमारे आंसर आ जाएंगे। Clear? Okay. Take a quick screenshot of this one as well. Done? Okay. Question number 5. Suppose marginal propensity to consume, okay, MPC is given 0.8. How much increase in investment is required? हमें increase in investment निकालना है to increase national income by 2000. Okay, ये मुझे given है।
सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक तरीके से मल्टीप्लायर निकालो, और उसके बाद आप बोल सकते हो दैट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये वाला फॉर्मूला हमें निकालना है, तो उससे मेरा आंसर आराम से आ जाएगा, राइट। सबसे पहले आप सभी को इसको ट्राई करना है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई हैव ऑलरेडी रिटन कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इससे एक बार सबसे पहले आप कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए एंड स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। डन, क्लियर। तो एज यू ऑल नो, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें पता है इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एमपीसी 0.8 है, तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ मल्टीप्लायर से, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, राइट। तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.8, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 0.2। तो मेरे पास क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी एक तरीके से, दैट वुड बी 5। ठीक है, यस। सो 1 डिवाइडेड बाय एक तरीके से 1 माइनस 0.8 यानी बेसिकली 0.2 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो मेरे पास जब k की वैल्यू आ गई है 5, अब मेरा एक और फॉर्मूला क्या कहता है दैट k इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम कितना गिवन है मुझे, यस, चेंज इन इनकम मुझे गिवन है 2000, ठीक है। 5 इसकी वैल्यू मुझे गिवन है और ये मुझे x गिवन है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि अगर मुझे ये गिवन है दैट 5 इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो मेरा चेंज इन आई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 4000। क्यों, दैट इज ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके, दैट 5x इज इक्वल्स टू 2000, तो ये कितना आ जाएगा एक तरीके से हमारे पास 400, ठीक है, क्लियर। बिकॉज 5 4 का कितना होता है 20 प्लस हमारे पास 2 0 आ गए, तो 400 इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना रहता है, सबसे पहले आप देखो कि क्या गिवन है, एमपीसी गिवन है मुझे 0.8, तो मुझे पता है कि k का एक फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8, तो कितना वैल्यू आ गया 0.2, तो कितनी वैल्यू आ गई 5। अब जैसे ही मेरे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई, अब मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मुझे एक निकालना है फॉर्मूला, एक और गिवन है दैट इज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम की वैल्यू मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 200 से चेंज हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, अभी मैंने मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाली है 5 इज इक्वल्स टू हमारा चेंज इन इनकम कितना हो गया है 2000 करोड़ डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू आप x भी ले सकते हो, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5x इज इक्वल्स टू 20,000, यस, ओके 2000 सॉरी। अब मुझे क्या करना है, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 400, ठीक है, यस 400 इसकी वैल्यू आ गई। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी से। तो सबसे पहले मल्टीप्लायर निकालना है, उसके बाद ही बाकी सारी चीजें हो पाएंगी। क्लियर, समझ आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है, ओके। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन। So we can say that investment should be increased by 400 crores in order to increase investment by 2000 crores. तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू। Question number 6, assuming that increase in investment is 1000 crores and marginal propensity to consume जो है मेरे पास 0.9 है, explain the working of a multiplier. Okay, again मुझे same formula लगाना पड़ेगा, right? तो again इसकी वैल्यू कुछ हमारे पास 10 के हिसाब से आएगी, ठीक है। जब मेरे पास k की वैल्यू आ गई है तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अगर हम बोलें, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर, ऐसे क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर द क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले, जहां पे आपसे प्रैक्टिकल प्लस साथ साथ में थ्योरी भी पूछ ली जाती है, राइट। तो 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का हमारा है। तो सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और सिंपली द मल्टीप्लायर इज मेजर्ड एज रेशियो बिटवीन चेंज इन आउटपुट या इनकम एंड द चेंज इन इन्वेस्टमेंट।
So we can say that it is basically change in income divided by change in investment. As there is a direct relationship between investment multiplier and marginal propensity to consume, mark एक तरीके से जो multiplier है can also be estimated by the following formula. इसलिए हम उसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. उस पर डिपेंड करता है ना कि कितना हमारे पास सेव हो रहा है, कितना हम एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. सो इफ एमपीसी अगर मुझे 0.9 गिवन है तो अगेन मैंने अभी आपको बताया था कि के की वैल्यू आ जाएगी 10. अभी मैंने आपको करके बताया था राइट. सो नाउ इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 तो ये 10 हो गया. इन्वेस्टमेंट कितना 1000 से बड़ा तो हमारा चेंज इन इनकम कितना होना चाहिए, एक तरीके से 10,000 करोड़ होना चाहिए. सो इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़ एंड एमपीसी 0.9 देन इन सच अ इंसिडेंस वी कैन से दैट इनकम विल इंक्रीज बाय 10,000 करोड़. कुछ नहीं है, देखो इन सारी चीजों में ना एक चीज बहुत कॉमन है. सबसे पहले आपको के की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 1 माइनस एमपीसी. एमपीसी मुझे कितना गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एमपीसी इज गिवन है 0.9. तो मैंने क्या किया 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.9. तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 0.1. तो मेरे पास इसका वैल्यू आ गया 10. तो जब मेरे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 आ गई है मुझे सिंपली क्वेश्चन को पुट करना है फॉर्मूले में. तो के हमारे पास 10 है, इन्वेस्टमेंट मेरे पास 1000 गिवन है आई गेस. यस ये गिवन है मुझे क्वेश्चन में और मुझे चेंज इन इनकम निकालना है. सो चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा जब मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट विल बी इक्वल टू 10,000 करोड़. फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डन. Okay, you can also take a screenshot of this one. Here you will find the full explanation of investment multiplier plus किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है उसका भी हमें आइडिया लग जाएगा. ओके तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो जहाँ पे हमने डिस्कस किए फ्यू प्रैक्टिकल्स कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेस को यूटिलाइज कर सकते हैं. होपफुली ये सारे प्रैक्टिकल्स ने आपके काफी सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया. और स्टूडेंट्स लेकिन फिर भी आपके पास कोई भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज एज यू ऑल नो कि आपका फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज एट मैग्नेट ब्रेन्स वी प्रॉमिस टू प्रोवाइड यू फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं. एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. We also provide classes not just for CBSE, different state boards को भी हम कवर करते हैं, चाहे वो दिल्ली बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो. साथ ही में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो. स्टूडेंट्स हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको डेफिनेटली फॉलो करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो. स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है तो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस होनी भी नहीं चाहिए. तो उसके लिए हमें फॉलो कर सकते हो स्टूडेंट्स ऑन फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, एवरीवेयर ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी स्टूडेंट्स मिस ना हो. ऑन दैट नोट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.